हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज नंबर ये हमारा 12 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 11 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में हमारे जाके चेक कर सकते हैं। और ये खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है बाई खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा, ठीक है। और ये बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दुर्गा के लिए भी रामबाण साबित होने जा रहा है। और आपको बताते चले कि इसमें हम जीके जीएस और मैथ हिंदी के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। और इसमें मैथ के क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं होता है कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवाएंगे जीके और आप मैथ का स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया था? तो इस समूह को वे नेशनल असेंबली नाम दिए थे। ये अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह भूमि क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणाली को अपनाया गया था? तो देखिए मानकी और मुंडा प्रणालियों को वे अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती हैं और इनमें प्रमुख फसल कौन सी है? तो हमारी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये मई जून में बोई जाती है और मक्का इसकी प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विरोध कैसे प्रकट किया? तो छपरा जेल के कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में से किस सिद्धांत की पुष्टि होती है? देखिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि संघात्मक में एकारात्मक का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर गलत सुमेलित है? तो राइट आंसर सी हमारा ये गलत स्तर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए करेक्ट आंसर भी हमारा सही है कि अब मिस्र में स्वेज के इस्थमुस के पार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। तो ये हमारा कथन सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी है, यानी कृषि में गहरी जुताई और आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग करना, ये हमारा इसमें गलत दिया है, यानी कि नहीं पूछा है तो नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चिली देश के समाजवादी नेता सल्वाडोर आयरदे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि गलत पूछ रहा है, तो सी हमारा गलत है, यानी कि उन्होंने सेना के दबाव में पद छोड़ने की धमकी दी और देश छोड़कर भाग गए। ये हमारा इसमें सेंटेंस गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है? देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत है, यानी कि सुमेलित सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी, ये 1600 में नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि वैश्य मताधिकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। ये हमारा इसमें गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित एससी श्रेणी में आता है जो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर इसमें देखिए हमारा भी हो जाएगा, यानी कि अगेव आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा, यानी कि बड़े बांध, क्योंकि वे आर्थिक विकास, जल विद्युत और सामाजिक प्रगति के प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलथिया बे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर देखिए इसमें डी हो जाएगा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत के आकार में कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? तो देखिए इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा, देश का उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पतला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है पूछा इसमें? तो एक करेक्ट हो जाएगा, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला, ये हमारा सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत सुमेलित दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत पूछ रहा है, तो डी हमारा गलत है, इसे सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ये हमारा इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और उसके निर्माण के प्रकार अनुसार सही नहीं है? इसमें सिर्फ सही नहीं पूछा है, तो करेक्ट हमारा सी हो जाएगा, टीटीकाका, ये अवरोधक झील से संबंधित हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन पूछा है, कौन सा सही नहीं है? डी हमारा कथन सही नहीं है, यानी कि इंदिरा गांधी को 1977 में दिल्ली से पराजय मिली, ये हमारा ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें साक्षरता के हिसाब से कौन सा हमारा इसमें गलत दिया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए करेक्ट है, यानी कि बोलना, ये हमारा गलत दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PbNO3 का होल ट्वाइस के तापमान पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही या अन्य खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो देखिए क्योंकि ये अम्लीय पदार्थ हैं, इन धातुओं से प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण बना सकते हैं, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हमारा इसमें सही नहीं है, यानी कि यह परत बहुत अच्छी विद्युत चालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि इसे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन का आवश्यकता होता है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैस्केड रेंज निम्नलिखित में से किस भूभर्वीय संरचना का हिस्सा है? तो देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजस्क म्यूजियम किस देश का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है? तो इसमें राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि नीदरलैंड का है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नागी और नकदी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसके संकेत पर होता है? तो हमारा राइट आंसर देखिए इसमें डी हो जाएगा, ये कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारा, निम्न में से कौन सा सेल्सियस तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यों की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है? तो सही पूछा है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि द्रव्य के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, न कि बनते हैं और नहीं नष्ट होते हैं, यह कथन किसका सिद्धांत का परिणाम है? तो ये राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरचना का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोशिका के भीतर बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों को निष्कासन की विधि को नियंत्रित करती है? तो देखिए राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर स्पष्ट सही रूप से प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर इसमें ए है, यानी कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि कोशिका भित्ति हमारी मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटीन की लेप क्यों पाई जाती है? तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो डी करेक्ट है, यानी जल हानि को रोकने के लिए और शुष्कता को बचाने के लिए मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी वाय परत में कौन से ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, कार कोशिकाएं बनने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधे में वृद्धि में सहायक होते हैं? तो राइट आंसर भी है, विभेदोतक ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो संयोजिक ऊतक का उदाहरण हमारा ये जाइलम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक में शामिल नहीं किए जाने वाले घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर ए है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने सदस्य बिम्स्टेक का हिस्सा है? तो राइट आंसर देखिए इसमें हमारा सी हो जाएगा, 7 देश इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड जॉनसन जिनका जून 2024 में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंध रखते थे? तो देखिए ये क्रिकेट खेल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है और उसके त्वरण का मान क्या होगा? तो देखिए उसके त्वरण का मान हमारा ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा न होकर वक्र रेखा होती है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाती है? तो देखिए ये हमारी असमान गति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत पर यह आधारित है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु तरल में डूबती है पर उस पर कोई बल ऊपर की ओर कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुत्थान को जन्म नहीं माना जाता क्योंकि? तो इसमें राइट आंसर देखिए हमारा ए हो जाएगा, इसके प्रत्येक भाग में नया जीव नहीं बनता है इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विगत 5 वर्षों में से सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि दिल्ली की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक ही आर्थिक चक्र को परिभाषित करती है? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा भी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय चक्र विधि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 55.0% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सृजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में निर्मला देवी को कढ़ाई कला के क्षेत्र में इन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई थी? तो देखिए राइट आंसर इसमें हमारा भी हो जाएगा, यानी कि पटना के PMCH में हाल ही में सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वीं नेशनल स्कूल फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, इसे कॉर्क स्क्रू नियम के से दूसरा नाम इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए फ्यूज का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारा लघुपथ या अति
भारत से सुरक्षा प्रदान करता होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एमआरआई तकनीक का पूरा नाम है जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबंधित प्राप्त करने में सहायक होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो देखिए बिहार के बक्सर जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ये नित्यानंद राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषी अस्त्रों में एक स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग औसतन संप्रेषित होता है। तो राइट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य हमारा क्या होगा। तो देखिए यदि किसी पिंड पर विस्थापन हमारा शून्य होता है तो जो उस पर किया गया कार्य होता है हमारा वो शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन तथा पुनरुत्थान किस प्रकार के जनन के उदाहरण होते हैं। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अलैंगिक जनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि दो भिन्न जीन प्रतिरूप उपस्थित हों उनमें से केवल एक अभिलक्षण प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे हम भी करेक्ट हो जाएगा, प्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देखिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ये सुपौल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गरही डैम स्थित है। तो बिहार के ये जुमई जिले में गरही डैम हमारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, कलिरी यट्टू में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर देखिए हमारा भी हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अल मंदेव जलमंडल किन दो जल निकायों को जोड़ता है। तो राइट आंसर देखिए इसमें डी हो जाएगा, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शाक मुद्रा का उदाहरण है। तो राइट आंसर देखिए इसमें सी हो जाएगा, चेक हमारा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, ये घरेलू उत्पादों की आय बनाए रखने हेतु उपभोक्ता कीमतों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास फ्रीडम एड्स इनमें से किन देशों ने हिस्सा लिया था। तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट तो आगे हमारे मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है। मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं होता कि मैं सॉल्व कराऊंगी, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बाद में आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।